एम बोरोलिन, आप सबका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। मेरा जन्म हुआ था देश का नाम रोशन करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, और तब से अब तक आप सबकी सेवा में लगी हुई हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने इंसानों के लिए। कभी हाथ काट लेते तो कभी पाँव, कभी घुटने छिलवा लेते तो कभी खुद को जला लेते हैं, और कभी कभी तो ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स और फटे एरियो के साथ आ जाते हैं। कभी एक फॉर्मल सा स्माइल भी नहीं करते। कैसे करेंगे? आसान थोड़ी है फटे हुए होठों के साथ स्माइल करना। ये लोग खुद अपनी मर्जी से जाते हैं उन तामझाम वाली क्रीमों के पास, पर एंड में सेवा तो मुझको ही करनी पड़ती है। मेरी लाइफ ना एकता कपूर के सीरियल की बहुओं की तरह हो गई है। हर काम में इनको हम चाहिए, पर हमारे किसी काम में ये नहीं आएंगे। सुबह शाम बस इनकी सेवा में लगी रहती है, पर बदले में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ टॉर्चर और इंसल्ट। जरूरत पड़ी तो यूज किया और बाद में छोड़ दिया। कभी बेड के नीचे, कभी मैट्रेस के नीचे, तो कभी ड्रॉअर के किसी कोने में, या तो किसी रैंडम चीजों की टोकरी में जो चीजें कभी काम ना आए। और ख्याल तो मैं रखती हूँ ना इनकी, वैसे क्या कमी रह जाती है मेरी सेवा में जो मुझे जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जलाया जाता है? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? उनको लगता है अगर मैं जलूंगी तो ज्यादा काम करूंगी, पर जब मुझे छोड़ के उस क्रैक हील क्रीम के पास गए थे तब क्या नहीं जली थी मैं? तब याद नहीं आई मेरी? अब उसने उसके हिस्से का काम नहीं किया तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं करूँ? हाँ, कर तो दूंगी मैं, यही तो काम है मेरा। इन लोगों का ख्याल रखते रखते मैं खत्म हो जाती, पर फिर भी इनका मन नहीं भरता। मुझ पे बेलन चलाया जाता है अलग से, ताकि मैं और काम कर सकूं। बचा कुचा जो भी जान रहती है मुझ में वो छीन लिया जाता है मुझसे जबरदस्ती। मेरी गला दबा के मेरा रूह छीनने की कोशिश किया जाता है। कितना सहूं मैं? कभी तो पलट के जवाब दूंगी ना मैं। तो मैं भी अपनी टिन के ट्यूब से नोच देती हूँ। क्या गलत किया इसमें? उसमें भी गाली मुझे ही देंगे और बाद में मेरे पास ही आएंगे। इन लोगों ने मेरी जान मांगी होती ना तो मैं जान दे देती, पर इन लोगों ने तो मेरी टिन वाली घर की गुरूर छीन ली। अभी तो प्लास्टिक के घर में रहना पड़ता है मुझे। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ वैसा ही हाल है मेरा। ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना, इसीलिए शायद स्किन केयर वाली उस शोकेस में मुझे कभी जगह ही नहीं मिली। और सोशल एक्सेप्टेंस, खैर छोड़ो। इनका मन पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। खुद को कितना चेंज किया मैंने। एक ज़माने में दबंग हुआ करती थी मैं, बहुत हार्ड, और अब इनके लिए मैं सॉफ्ट कुकी बन चुकी हूँ। चंदन, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, कितने सारे फ्लेवर्स दिए मैंने इनको, सिर्फ तारीफ के 2 शब्द सुनने के लिए। पर मेरी फूटी किस्मत, इम्प्रेस ये लोग फिर भी नहीं हुए। ये जो लोग बोलते हैं ना मेरे लिए सब लॉयल है, सब प्यार करते हैं मुझे, ओजी हूँ मैं, ढोंग है सारे। मैं चीप, इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल हूँ, इसीलिए आज भी इनके घरों में मैं रहती हूँ। क्या कमी है मुझ में जो मुझे ब्यूटी वर्ल्ड में एंट्री नहीं मिलती? मेरा भी मन होता है मॉल्स में स्पॉटलाइट में रहने का। मेरा भी मन होता है कि लोग मेरे सेल के लिए बेसब्री से इंतजार करें। मेरा भी मन होता है कि ब्यूटी ब्लॉगर्स भी मेरे बारे में बात करें, मुझे लेके यूट्यूब वीडियोस बनाएं। पर हर बार मेरी जगह कौन छीन लेता है? वो लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जबकि पता सबको है कि एक्चुअल काम मैं करती हूँ। पर उस बेहया को तो किसी बात की शर्म नहीं है। अब क्या करें, नसीब नसीब की बात है। लोगों को तो मेरे साथ बाहर निकलने की शर्म आती है। क्या इतनी बुरी हूँ मैं? बहुत दुनिया देखी है मैंने और अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये दुनिया मतलब ही है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अब आप ही बताओ, इतना ख्याल रखने के बाद जब लोग मुझे प्यार नहीं करते तो कोई आपको प्यार क्यों करेगा? अगर आपके पास है इसका सही जवाब तो कमेंट में बताएं। और मेरी सेल्फलेसनेस के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना। बाकी आप देख लो, मुझे तो आदत है इग्नोरेंस।